हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें डेली लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोग चाहते भी हैं कि उनका मीनिंग उनको पता रहे, क्योंकि इनमें से कुछ सेंटेंस है जिनका वो ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हिंदी के सारे सेंटेंस का एज इट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सेंटेंस है जिनको हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। आज हम जो सेंटेंस देखने वाले हैं ये वही सेंटेंस है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा बार हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन हमें पता नहीं होता। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे पास है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया है और उसमें पूछा भी है, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। देखिए, लोटे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेसल। सो द वेसल, लुढ़कने को बोलते हैं रोलिंग। सो द वेसल रोल्ड, लुढ़क गया। फिर एक बार और, रोल्ड एंड केप्ट रोलिंग अवे, और लुढ़कता चला गया। द वेसल रोल्ड एंड केप्ट रोलिंग अवे। लोटा लुढ़का, फिर लुढ़का और लुढ़कते लुढ़कते चला गया। तो बन गया ना सेंटेंस, कितना इजी था। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये एक इडियम है। इडियम मतलब होता है एक मुहावरा। तो मुहावरे को कभी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हर एक लैंग्वेज के अलग मुहावरे होते हैं। हिंदी के अलग मुहावरे हैं तो इंग्लिश के भी अलग मुहावरे हैं। तो चलिए इस मुहावरे को भी हम लोग देख लेते हैं। और ये मुहावरा हमारे पास जो है वो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोर उल्टा होके फिर कोतवाल को डांट रहा है। इसका मतलब गलती भी चोर ने की है और डांट भी कोतवाल को रहा है। मतलब जो गलती करता है वही हमारे ऊपर चढ़ रहा है, हमें डांट रहा है। तो ये बनेगा इडियम है, मैंने बताया मुहावरा है। हिंदी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इंग्लिश में द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। क्योंकि पॉट भी ब्लैक होता है, केटल को भी वो ब्लैक बोल रहा है, तो मतलब सेम बन गया ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। अच्छा, जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, रिजल्ट जब खराब आता है, तो मम्मी पापा का ये डायलॉग होता है यार हर बार, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। इसका मतलब ये थोड़ी है सच में नाक कटवा दी, ये भी मुहावरा है। तो मुहावरा तूने तो मेरी नाक कटवा दी मतलब इंसल्ट करवा दे। सो यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन। लेट मी डाउन मतलब नीचा दिखाना, इंसल्ट करवाना, बेइज्जती करवाना। अगर इसी के लिए हम लोग ऐसे बोल दे कि यार उसने तो मेरी नाक कटवा दी, तो यू की जगह ही लगा दो। ही लेट मी डाउन, उसने मेरी नाक कटवा दी और वो मेरी नाक कटवा देता है, तो ही लेट्स मी डाउन। लेट की जो तीनों फॉर्म्स होती है वो लेट ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसलिए ऐसा नहीं है लेट, लेटेड और लेटेड, नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग लिखते हैं लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही है। सो यू लेट मी डाउन, ही लेट मी डाउन, दे लेट अस डाउन, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए इसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास अवेलेबल है, यस, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं या बहुत सारी ऑडियंस होती है, आती है, वीडियो देखती है और चली जाती है, सब्सक्राइब तो करती नहीं है। तो उनसे बोल सकता हूँ, मैं तो खैर क्यों ही बोलूँगा, लेकिन ये सेंटेंस उन्हीं लोगों के लिए, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। तो नखरे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टेंट्रम्स बोलते हैं। तो डोंट शो टेंट्रम्स सो मच, इतने ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, या फिर ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, डोंट शो मच टेंट्रम्स। टेंट्रम्स अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे मच यूज होगा। ठीक है, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, डोंट शो टेंट्रम्स। फिर एक सेंटेंस जो हमारे बहुत ही फेमस डायलॉग पे बना हुआ है, मुझ पर एक एहसान करो। अच्छा, सलमान खान का डायलॉग बना देता हूँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मस्त डायलॉग है। इसका भी इंग्लिश देख लेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। मुझ पर एक एहसान करो। एहसान मतलब होता है फेवर लेना, किसी से फेवर लेना। सो डू मी अ फेवर, प्लीज डू मी अ फेवर, या काइंडली डू मी अ फेवर, या डू मी अ फेवर प्लीज। अब यार सलमान खान का डायलॉग भी देख लेते हैं। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। ये सलमान खान का डायलॉग भी है। अब जब हमने एहसान वाली बात ही कर ली, तो फिर भाई इस वाले डायलॉग को भी देख लेते हैं। मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर, कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दैट डोंट डू मी एनी फेवर, मुझ पर कोई एहसान मत करना, डोंट डू मी
एनी फेवर, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी ए फेवर, मुझ पर कोई एहसान मत करो, डोंट डू मी एनी फेवर। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं इसके बाद में। सो नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। अच्छा, चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, कुछ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं समथिंग। बहुत ही सिंपल है यार। तुम्हारे चेहरे पर, चेहरे को बोलते हैं फेस, ठीक है। कुछ को हम लोग बोलते हैं समथिंग। लगा हुआ, इसका मतलब लगा हुआ को अप्लाई बोलते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, हर एक सेंटेंस को एज इट इज ट्रांसलेट तो करते ही नहीं है। तो मतलब तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, मतलब तुम्हारे चेहरे पर कुछ है, तो देयर इज समथिंग ऑन योर फेस। कितना सिंपल है, देयर इज समथिंग ऑन योर फेस, तुम्हारे फेस पे कुछ है। ऑब्वियसली कुछ है तो लगा हुआ ही है, हटा हुआ नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस भी कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, हमारी खूब पड़ती है। ये हम लोग बोलते हैं ना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में या अपने किसी रिलेटिव के साथ में कि यार हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। ट्रांसलेशन नहीं है, ये फ्रेज की तरह या फिर इडियम की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हिंदी में हमारी खूब पड़ती है, क्या पड़ती है, कोई वर्ड नहीं है ना पढ़ना, तो मतलब हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, और सॉरी हिंदी में भी इडियम है, इंग्लिश में भी इसका इडियम है। पढ़ना मतलब गेट अलॉन्ग, वी गेट अलॉन्ग वेरी मच, मतलब एक साथ कोऑर्डिनेशन बैठना, गेट अलॉन्ग। वो मुझे भाव नहीं देती है। अब भाव यार ये वाला भाव थोड़ी सब्जी मंडी वाला भाव। भाव का मतलब बहुत सिंपल है, अटेंशन देना। मतलब मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती, ध्यान से नहीं सुनती, उसे को तो भाव देना। मैं जैसे गया, उसने मुंह घुमा लिया या फिर इग्नोर करने लग गई, तो मतलब अटेंशन नहीं दे रही ना, तो वो मुझे भाव नहीं देती है। शी डजंट पे अटेंशन टू मी। पे अटेंशन यानी भाव देना, अटेंशन पे करना यानी भाव देना। वो मुझे भाव नहीं देती है, शी डजंट पे अटेंशन टू मी। या फिर अगर यहीं पे शी की जगह कोई लड़का होता, ही डजंट पे अटेंशन टू मी। या फिर अगर आई होता तो आई डोंट पे अटेंशन टू यू, मैं तुम्हें कोई भाव नहीं देता हूँ, सो आई डोंट पे अटेंशन टू यू। ये सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। फिर आता है मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सेंटेंस भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, स्पेशली जब पढ़ाई की बात आ जाती है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ ना करना, उसे तो एनीथिंग बोल दिया, और यहाँ पे डोंट आ गया, तो ये डोंट मतलब ना, एनीथिंग मतलब कुछ, तो कुछ ना करना। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे ये तो एक मीम भी बना हुआ है, तुमसे ना हो पाएगा। सो तुमसे ना हो पाएगा मतलब हम उस काम को करने में असमर्थ होंगे, एबल नहीं होंगे, है ना। सो यू वोंट बी एबल टू डू दैट, यू वोंट बी एबल टू डू इट, या यू वोंट बी एबल टू कॉल मी, तुम मुझे कॉल नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू ईट पिज्ज़ा, तुम पिज्ज़ा नहीं खा पाओगे, कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा। यू वोंट बी एबल टू डू सो, जो भी एक्शन है, जो भी कोई नाउन है या जो भी कोई काम है वो लगा देना यहाँ पे। फिर तुम्हारी तो नाक बह रही है, ये बोलते हैं ना, अच्छा सर्दियों का मौसम आ गया तो अब तो जुकाम वगैरह लोगों को लगेगा ही, जुकाम लगेगा, तो ये सेंटेंस हमारे बहुत काम आएगा बोलने के। तुम्हारी नाक बह रही है, नाक बहने का मतलब ये नहीं नाक ही निकल के वहाँ से चली गई, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, बस वही बात। यू हैव अ रनी नोज, मतलब तुम्हारी नाक बह रही है, नाक भाग रही है। यू हैव अ रनी नोज, तो नाक बहने को बोलते हैं रनी नोज, ठीक है। फिर आगे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट, मैं भीग चुका हूँ। अच्छा, पूरी तरह से भीगने को, तरबतर हो जाने को हम लोग बोलते हैं ड्रेंच, मतलब पूरी तरह से भीग जाने को हम लोग ड्रेंच बोलते हैं। सो मैं भीग चुका हूँ, आई हैव ड्रेंच्ड। और अगर मैं बोलूँ मैं भीगा हुआ हूँ तो हैव की जगह एम लगा दो, आई एम ड्रेंच्ड। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ, आई एम ड्रेंच्ड, मैं भीग चुका हूँ तो आई हैव ड्रेंच्ड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वो ऊंचा सुनता है, ऊंचा सुनता है मतलब कम सुनाई देता है। तो इस सेंटेंस के लिए हम लोग बोलेंगे ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मैं ऊंचा सुनता हूं तो आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। हम सब ऊंचा सुनते हैं तो वी आर हार्ड ऑफ हियरिंग। ऊंचा सुनने को हम लोग बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। जिसके भी बारे में बात करें वही सब्जेक्ट यहां लगा दो बी की फॉर्म के साथ और बन जाएगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे कम दिखाई देता है। कम दिखाई देना, बिल्कुल इस कम दिखाई देना को भी हम लोग एक वर्ड में, एक फ्रेज में रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट ऑफ साइट। सो मुझे कम दिखाई देता है, आई एम शॉर्ट ऑफ साइट। उससे कम दिखाई देता है, ही इज शॉर्ट ऑफ साइट। तुम्हें कम दिखाई देता है तो यू आर शॉर्ट ऑफ साइट।
साइट मतलब नज़र होती है, नज़र। शॉर्ट मतलब कम, तो तुम्हें नज़र की कमी है, यानी कम दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब इसके आगे फिर तुम दिमाग से पैदल हो। अच्छा, दिमाग से पैदल का मतलब ये थोड़ी है कि दिमाग को पैदल लेकर हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है सिंपली दिमाग खराब है या दिमाग किसी का कम काम करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं यू आर ऑफ विद द माइंड। ऑफ विद द माइंड, सेम वेज ही इज ऑफ विद द माइंड, वो दिमाग से पैदल है। अच्छा, खुद के लिए तो हम बोलते नहीं ना, इसलिए आई के साथ यूज भी मत करना। ही इज ऑफ विद द माइंड, शी इज ऑफ विद द माइंड, दे आर ऑफ विद द माइंड, वो सब लोग दिमाग से पैदल है। इसके लिए ऑफ विद द माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। सो जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये वैसे सब लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हमारे लिए जानना भी जरूरी है। सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। हम लोग बोलते हैं चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक है, सो ऑल इज़ वेल। फिर नेक्स्ट, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीछे पड़ने को हम लोग बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर समवन। ठीक है, वाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, सो वाई आर यू आफ्टर मी। वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, तो वाई इज ही आफ्टर हिम, आफ्टर हर, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। पीछे पड़ने को आफ्टर, और जिसके पीछे पड़ा है यहाँ पे उसी को लगा दो, आफ्टर समवन, आफ्टर मी, आफ्टर यू, आफ्टर हिम, आफ्टर हर, जो भी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है हमेशा। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। भूखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंग्री बोलते हैं। दौलत को वेल्थ बोलते हैं। सो आई एम नॉट हंग्री फॉर वेल्थ, दौलत की मतलब वेल्थ यानी दौलत की मुझे भूख नहीं है, तो मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट हंग्री फॉर मनी। सो दौलत का भूखा, हंग्री फॉर वेल्थ। ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ये सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल, क्वेरल यानी होता है लड़ाई करना। ये भी एक इडियम है हिंदी का, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये इंग्लिश का एक इडियम है, मुहावरा है। इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल, मतलब एक लड़ाई करने के लिए हमेशा दो जनों की गलती होती है, या फिर दो जने चाहिए होते हैं, कोई आपस में थोड़ी लड़ाई कर सकता है। तुम कब सुधरोगे, सो व्हेन यू विल मेंड योर वेज। मेंड यानी होता है रिपेयर करना, सुधारना। तुम अपनी आदतें कब सुधारोगे। योर वेज मतलब वेज यानी रास्ता नहीं है यहाँ पे, अपनी आदतें, अपने तौर तरीके तुम कब सुधारोगे, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में तुम कब सुधरोगे। सो ये हो गए हमारे आज के 20 डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए। साथ ही साथ इस तरह के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस, पोस्ट, साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह भी वहाँ पे शेयर की जाती है। सो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए ETC ऑनलाइन फैमिली के साथ इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।